क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अपनी दौलत लगातार बढ़ाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड की, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को समझने और उसे अपने लिए काम पर लगाने के बारे में है। चैप्टर 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी में दो पिताओं का जिक्र करते हैं। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पास ज्यादा डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन वे व्यवसाय और निवेश की समझ रखते थे और धीरे धीरे अमीर बन गए। इन दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। यही अंतर इस किताब की नींव है। चैप्टर 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं और फिर अपने खर्च पूरे करने में पैसा खत्म कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी कमाई को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से पैसा लगातार वापस आता रहे, यानी वे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। चैप्टर 3, एसेट और लायबिलिटी का खेल। किताब का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है एसेट और लायबिलिटी। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर या कोई बिजनेस एसेट हो सकते हैं। वहीं महंगी कार, जरूरत से ज्यादा कर्ज या अनावश्यक खर्च लायबिलिटी बन सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटी खरीदकर उसे एसेट समझ लेते हैं। चैप्टर 4, वित्तीय शिक्षा की ताकत। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। इसलिए लेखक कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें निवेश, टैक्स, बचत और पैसे के प्रबंधन की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वित्तीय शिक्षा होगी, उतने बेहतर आर्थिक फैसले आप ले पाएंगे। चैप्टर 5, डर और जोखिम पर जीत। बहुत से लोग असफलता के डर से कोई नया कदम नहीं उठाते, लेकिन लेखक का मानना है कि गलतियां सफलता की सीढ़ियां होती है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, इसलिए डर की वजह से अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। चैप्टर 6, अवसरों को पहचानना सीखें। अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं। जहां सामान्य लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं, वहीं सफल लोग उनमें संभावनाएं खोज लेते हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं और नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश यह है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि हम पैसों की समझ विकसित करें, एसेट बनाएं, निवेश करना सीखें और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी आय का एक हिस्सा ऐसी संपत्तियों में लगाना शुरू करें जो भविष्य में आपके लिए पैसा कमाएं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।